Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. सारी बात है, ऑनर है तो जब गलती होगी डांटना तो उनका हक है और वो डांटती भी हैं। सारी बात है, उनका बिजनेस है तो उन्होंने पूछना तो है आगे क्या है और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इंसानियत की कदर है, लोग इंसानियत जो है अपनी मादरी ज़बान है उसको पहचानते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं। और देखें मादरी ज़बान के ऊपर ये सारी बात जो है बेसिकली मादरी ज़बान पे ये सारी बात आई है। हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उस पे सारी बात आई है कि अगर इंग्लिश नहीं आई तो उर्दू में बात हो सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं करामत मुगल। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवैस, जिनके बारे में सुबह से ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया की साइट्स पर एक ट्रेंड चल रहा था कि बाइकाट कैनोली और स्पोर्ट अवैस। तो अवैस मुझे बताइएगा जो आज इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये जो हुआ है मैंने पहले भी बताया है कुछ चैनल को, जो भी न्यूज़ हैं मेरे पास आते रहे लोग, कि ये एक फ़न था। अपनी तरफ से हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है जो मैम लोगों ने, वो फ़नी वीडियो थी। जिस तरह के 10 साल मुझे गुजर गए इनके साथ, तो कोई इस तरह नहीं था कि हमारा या ऑनर का कोई हरगिज़ ऐसी बात नहीं थी कि हमने कोई इस तरह कोई इस बंदे को वो करना है। तो जस्ट फ़नी वीडियो बनाई है उन्होंने और मैं भी उसका उसी तरह जवाब सब ने देखा है देता गया, जो पूछते कि जितना मुझे समझ आया, और उसी तरह शॉर्ट कट अल्फाज में मैं उनको जवाब देता रहा। तो इसमें कोई ऐसी रियलिटी नहीं है कि कुछ पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आपको लोगों का रद्द अमल कैसा मिला? लोगों ने आपको सपोर्ट किया, वो समझ रहे थे कि ये सच है तो लोगों ने आपको सपोर्ट किया। रिश्तेदारों और घर वालों का क्या रद्द अमल था इस पर? सर इसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया है और कॉलें करके पता भी किया है और मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन इसमें मैं हमेशा सबको यही बताता रहा हूँ कि कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक फ़न कर रहे थे वो, तो शायद वीडियो से लगा लोगों को कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो वीडियो में 2 ख़वातीन हैं वो इस रेस्टोरेंट की मालिक हैं, उनका आम तौर पर आपके साथ रवैया कैसा होता है? फ्रेंडली है या गुस्से वाली हैं या बॉसी टाइप हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं? उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? बस ठीक है सर, अच्छी हैं। जिस तरह एक ऑनर और वर्कर का होता है इसी तरह हैं। लेकिन मेरा तो इनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा मेरे साथ वो कर रही हैं। कि जिस तरह एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है ऑनर है तो जब गलती होगी डांटना तो उनका हक है और वो डांटती भी हैं, ये नहीं है कि नहीं। और वो मुझे पूछेंगी तो मैं आगे पूरे स्टाफ को कहूँ कि सारे स्टाफ मेरे अंडर है, मैं एज अ मैनेजर यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो ये तो है, वो मुझसे नहीं पूछेंगी, ज़ाहिर बात है उनका बिज़नेस है तो उन्होंने पूछना तो है आगे क्या है और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अच्छा, कैनोली रेस्टोरेंट गोल मार्केट में 73 में यहाँ पे हाई फाई लोग आते हैं, पोश एरिया का ये रेस्टोरेंट है। क्या आपको कस्टमर को डील करने के लिए 2 ज़बानों का जानना ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं इस पर? जैसे आज ट्रेंड चला कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं होता किसी भी काम के लिए, तो क्या आपकी जॉब के लिए ये अंग्रेज़ी का आना ज़्यादा ज़रूरी है? सर उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उसको तो हम भूल भी नहीं सकते, जितना बोलते हैं अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ तक इंग्लिश का है, इंग्लिश जितना कस्टमर के साथ जो मेरी सर्विसेज हैं, कस्टमर को जो मैं सेटिस्फाई करता हूँ, जो भी मेरे साथ एक्टिविटी है कस्टमर के साथ आते हैं, वेलकम, मैं खुद ज़्यादा फ्लोर पे मैनेजर फ्लोर पे होकर उनके साथ सब कुछ करता हूँ। बहुत अच्छा, और कस्टमर बड़े अच्छा फील करते हैं और बहुत अच्छा रहता है। कोई उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, कोई इंग्लिश या उर्दू में कोई मसला ही नहीं हुआ कभी। लेकिन ये तो इसलिए हुआ है कि ऑनर थी, उन्होंने यकदम आगे बस इंटरव्यू ले लिया और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और बस समझ नहीं, जो मुंह में आया बस जवाब दे दिया। सही। तो जो लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं, ठीक है, उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? वो कैसे लोग इधर आते हैं? हाई फाई लोग, वो इंग्लिश ही बोलते हैं आपके साथ या वो भी उर्दू में ही ऑर्डर करवाते हैं? कस्टमर तो आपको पता है बहुत हाई फाई है, और बाकी भी ये मार्केट है, अच्छी मार्केट है, आपको पता है 7 का एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ पे कस्टमर अगर इंग्लिश भी बोलते हैं तो हमें कोई कभी मुझे दिक्कत नहीं हुई। देखें 10 साल से या 12 साल से मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कस्टमर ने आते साथ बैठ के पूछना क्या है। तो जहाँ तक जिस तरह की इंग्लिश मुझे चाहिए या जितनी मुझे ज़रूरत है वो मुझे पता है, कस्टमर को बहुत अच्छी तरह मैं सेटिस्फाई करता हूँ, इसमें कभी मुझे इश्यू हुआ ही नहीं है। तो ये पता नहीं कैसे इंसिडेंट हो गया, या एकदम उन्होंने इंटरव्यू लिया और मेरे साथ ये हो गया, वैसे कभी इससे पहले भी नहीं हुआ, ये अचानक से ही हुआ है।
अच्छा, आप खुद सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, कोई फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब या कुछ ऐसी, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं? जी जी बिल्कुल, फेसबुक करता हूँ, इंस्टा करता हूँ, ट्विटर तो नहीं है लेकिन यह कि फेसबुक और इंस्टा। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इससे ये वाज़ह होता है कि अगर इंसानियत की कदर है, लाइक लोग इंसानियत जो है, अपनी मादरी ज़बान है, उसको पहचानते हैं अभी भी, तो मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से कहूँगा कि ये जो था एक फ़नी वीडियो थी, ऑनर ने कुछ और समझ के बनाई है, और जब अपलोड अगर इस तरह की कोई बात होती तो शायद वो अपलोड ही ना करती कि ये होना है। तो उन्होंने जिस तरह एक फ़नी माइंड से बनाई है और बनी है, फिर उन्होंने अपलोड भी किया और बाद में ये वीडियो वायरल हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि अभी तक आपके सामने है। तो उनको अगर अंदाज़ा होता तो वो कभी ऐसा ना करते, और मुझे तो परवाह ही नहीं थी। एकदम जब देखा मैंने सुबह उठ के मोबाइल पे तो बड़ी सब ने लिंक भेजे हुए हैं, ये देखो ये क्या है, तो तब मुझे पता चला यार कि कुछ शायद गलत हो गया है। सही। तो ये जो आपकी मालकन है, वो फुल टाइम वो रेस्टोरेंट चलाती हैं या हाउस वाइफ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ताकि उनके बारे में जो नेगेटिविटी ऐसे फैली हुई है, लोग उनकी शख्सियत के बारे में जान सकें, वो कितनी अच्छी खातून हैं, वो फुल टाइम ये रेस्टोरेंट चला रही हैं या हाउस वाइफ हैं, कैसी खातून है? सर फुल रेस्टोरेंट में तो नहीं होती, लेकिन यह है कि आती हैं तकरीबन डेली, हर दूसरे दिन आ जाती हैं तकरीबन रेस्टोरेंट में। सुबह 11 बजे आती हैं और 1-2 बजे तक रेस्टोरेंट में रहती हैं, और अपना जो भी काम होता है मेरे साथ मीटिंग करना और आगे पीछे जो भी काम है सब बता के चली जाती हैं। फिर बाकी मेरा काम होता है वो सारे काम पीछे। उनका ताल्लुक किसी कोई सियासी फैमिली से तो नहीं है या कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, इस तरह का कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। जी जी सर। तो अभी आपको जॉब्स मुख्तलिफ ऑफ़र हुई हैं सोशल मीडिया पर, क्या आपने सीरियसली कुछ सोचा है कि इस जॉब को छोड़ के कि आप कहीं और जॉब करना चाहेंगे? सर आपको पता है कि 10 साल बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने यहाँ पे सर्विस की है और बड़ी ऑनेस्टली जॉब की है यहाँ पे। देखें, अगर मैं काम अच्छा ना करता, इस जगह नहीं किसी भी जगह आप चले जाएं, जब आप काम सही ऑनेस्टली नहीं करते तो आपका कोई भी ऑनर इतना वो नहीं होता कि आपको अपने पास जॉब पे रखे। तो 10 साल बड़ा अच्छा काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ और फिर भी करूँगा। जितना मेरा टाइम इनके साथ है मैं तो जॉब अच्छी ऑनेस्टली इसी तरह करता रहूँगा जैसे पहले करता था। अच्छा, आपको रियल सिचुएशन का तो पता था कि वीडियो ऐसे बनी है। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो आई और आपने खुद ये देखी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था उस पर? सर वीडियो जो है मैंने पहले देखी ही नहीं थी, जब बनी है उस टाइम मैंने बस सुनी है, देखी नहीं थी कि क्या है, इतना फोकस ही नहीं किया। बस मैंने क्या एक फ़नी वीडियो बनाई है तो ठीक है, लेकिन जब बाद में वो वायरल हुई है तो मुझे पता चला है, तो उसमें जब रिएक्शन आना शुरू हुए तो पहले तो शायद मुझे भी इतनी समझ, जब सोचा ही नहीं है ना उस चीज़ के बारे में, जब देखा है तो मुझे लगा कि यार शायद ये पता नहीं फिर गलती हो गई है। कोई शर्मिंदगी सी फील तो नहीं हुई कि यार मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाया गया है, या आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि लोग इतने आपके साथ खड़े हो गए हैं कि पूरा पाकिस्तान, क्या मुल्क से बाहर के लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया? ये तो लोगों का बड़ापन है सर, अभी भी ऐसे लोग हैं। और देखें मादरी ज़बान के ऊपर ये सारी बात जो है, बेसिकली मादरी ज़बान पे ये सारी बात आई है, हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उस पे सारी बात आई है कि अगर इंग्लिश नहीं आई तो उर्दू में बात हो सकती थी। तो लोगों ने सपोर्ट किया है तो मैं थैंक यू कह सकता हूँ, शुक्रिया। अच्छा, ये वीडियो बनाई किसने थी शरारतन? जो मुझे तो लग रहा है, तो वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये शरारतन किसी कम उम्र बंदे ने या किसी खातून ने शरारतन वीडियो बनाई है। ये है हमारे अकाउंट का लड़का है, उसने बनाई है, उन्होंने बनाई। वो साथ आपके कोलीग है? वो मैडम के बेटे ही हैं। अच्छा, मैडम के बेटे ने बनाई। जी जी। तो उन्होंने अपलोड की थी या मैडम ने खुद ही अपलोड की? मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हमने इतना सीरियस लिया ही नहीं है। लाइक मैंने बस वीडियो बन गया, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ जो डेली की होती है, अपनी एक्टिविटी काम सारे कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जब पता चला है कि ये हुआ है तो फिर मैं सुबह उठा हूँ, पता चला, देखा है तो बड़ा हैरान था। मैंने कहा ये क्या हुआ है। रिएक्शन आ जाए, वीडियो है कब की? परसों बनी है, ये परसों बनी है और परसों ही इंस्टा पे आई है, और कल ये पिक हुई है वीडियो बहुत ज़्यादा। कल से ट्विटर पे टॉप थी, कल रात से मेरे क्या आपको पता है कि कनौली के साथ साथ आपका और उर्दू का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर? आपने जाके देखा है कि नहीं? ट्विटर पे मैंने नहीं देखा, सॉरी। अपनी फेसबुक पे ज़रूर देखा है, कनौली पेज मेरे साथ है तो वहाँ पे मैं देखता रहा हूँ जो, लेकिन यह है कि ट्विटर पे मैंने अभी तक वो नहीं किया।
چلیں اویس بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے ان کے خیالات جانے کہ یہ ویڈیو جو ہے بقول ان کے مذاق میں بنائی گئی تھی اور اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس سے یہ بہت خوش ہیں اور ساری عوام کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اسلام آباد سے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لمحہ نیوز.